हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि इसके ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए थे। मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी निपटाऊं और आप लोगों को कोई एक अच्छा सा वीडियो दे दूं। मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन अब वो तैयारी इतनी समय मैं उसका वीडियो नहीं बना सकती। और इस समय रात के ठीक 8 बजे हैं और सारा दिन पैकिंग करते करते ये सारे ऑर्डर ये सब मंगाते मंगाते इतना टाइम हो गया। तो मुझे याद आया कि किसी ने कमेंट में पूछा था कि फर्मा के बारे में बताइए कि फर्मा क्या होता है। तो चलिए आज हम उसी पे पर चर्चा कर लेते हैं। फर्मा वो होता है जो हम किसी चीज़ का आकार प्रकार या उसका एक नाप जोख जिसे कह लें, उसको पहले से रेडी करके रखें किसी चीज़ में, ताकि हम कोई भी कपड़ा जब उठा के हमें काटना हो तो हम सीधे उसको रखें, निशान लगाएं, कट करें और बनाना शुरू कर दें। उसको कहते हैं फर्मा। तो फर्मा जो मैंने कहा कि मैं तैयार करके रखती हूँ, तो देखिए मेरे पास कितने टाइप के हैं। जैसे अभी मैंने परसों नरसों एक पत्ती वाले पाउच का वीडियो डाला था, कॉइन पाउच का। तो उसका ये फर्मा है ना। उस पर मैंने पूरा डिटेल लिख लिया कि इस तरह से सिलाई थी, पत्ती पाउच है, जिप इतनी है, लूप इतना है ना। तो और ये इतना बड़ा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से उसको मैंने रेडी करके रख लिया। अब मेरे पास कभी ऑर्डर आएगा तो मैं फट से इसको देखूंगी और उतनी तैयारी कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि हम इतनी सारी चीज़ें बना डालते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि हमने क्या साइज़ लिया था या किस तरह से बनाया था। तो जब फर्मा हमारे पास रहता है तो हम पूरा उस पर डिटेल भी लिख सकते हैं कि कैसे क्या करना है, सिलना है। और नहीं तो शेप बना के और साइज़ लिख करके रख सकते हैं। तो जैसे कि ये पत्ती वाला है, ठीक। अब ये है मेरे पास इसका आधा भाग ये है। तो ये मैंने अमरख या ढोलक टाइप के छोटे पाउच सिखाए थे जिसमें लेस लगी थी। तो ये उसके किनारे वाला पार्ट है, बीच के ये इसके 3 पार्ट इसके बनते हैं, 2 पार्ट इसके बनते हैं किनारे किनारे। तो ये नाप करके मैं बना लेती हूँ। फिर इसके बाद है ये स्टार। तो स्टार का पाउच तो अभी मैंने नहीं बनाया, लेकिन स्टार का पैच वर्क बनाया था, उसके लिए मैंने इसको नाप झुक करके कटिंग करके, क्योंकि बार बार स्टार बनाना भी अपने आप में बड़ा एक कठिन काम होता है। इसी तरह से मैंने ये 5x5 का काट के रखा है कि कोई कपड़ा 5x5 का काटना है या क्विल्टेड पीस काटना है, कोई बड़ा सा क्विल्ट कर लिया और या क्विल्टेड पीस पड़े हुए हैं तो उनको 5x5 में काटना है। तो ये मैंने लिख के रख लिया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा हार्ट शेप का कटा हुआ है। इसी तरह से अब जैसे ये है ना, पिरामिड स्टाइल। इसको भी मैंने ये पाउच बनाने के लिए एक पोटली बनी थी, उसका सारे सबके वीडियो पड़े हैं। तो इस तरह से बना लिया। ये गोल साइज़ का जो मैं जोकर वाला बनाती हूँ, 2 कान, 2 गुगली, आई और नाक और बीच में जिप लगी रहती है, उसका फ्रेम है ये। तो ये कई तरह के दफ्ती जो मैं पाती हूँ थोड़ी सी अच्छी, उसको काट के रख लेती हूँ। तो 5x5 के मेरे पास कई सारे हैं और दिखाती हूँ। कुछ के तो याद ही नहीं रहते हैं कि मैंने किस चीज़ के लिए काटा। तो ये हार्ट शेप का पर्स मैंने बनाया था ऑर्डर पे। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से जिप लगा दीजिए और हैंडल लगा दीजिए। तो उसका ये ऑर्डर देती रहती हैं, इसलिए उनका ये बना के रखा हुआ है। ये भी उसी पाउच का है। ये बड़ा हार्ट शेप है, इसके लिए मैंने इसका भी पूरा पर्स बनाया था हैंडल लगा के। और ये भी हार्ट शेप है। ये है इस पर लिखा है, ये एक्यूरेट है, मतलब इससे ज़्यादा ये अच्छा है, इसलिए मैंने इस पे लिख दिया ये एक्यूरेट है। हालांकि दोनों शेप मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखिए हेक्सागन में है। तो इस तरह से काट के रख लेने से सब पे। और ये तिकोनिया पाउच है जिसमें मैं घुंघरू बनाती हूँ, घुंघरू लगा करके और एक साइड में पाउच बनाती हूँ। इसको अगर आधा फोल्ड कर देंगे तो तिकोन में आ जाएगा। इसका पाउच भी मेरा पॉपुलर है। और ये है ये छोटा पाउच है। इसको मतलब आधा फोल्ड कर देंगे तो ये आधा यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे फ्लैप आ जाएगा और ये इधर से मुड़ जाएगा, तो ये पाउच रेडी हो जाएगा। इसका उसका फर्मा है ये। तो सारी चीज़ की नाप मैंने बना के रखी हुई है। ये मैंने पैच वर्क केक बनाया था, उसके लिए है। ये वो शगुन वाले पाउच का है। तो इस तरह से नाप बना के रख लेने से जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, अगर आप बल्क में बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, 1-2 पीस भी बनाते हैं, तो जो भी चीज़ बनाते हैं आप, तो कस्टमर तो वही चीज़ देख करके पसंद करता है ना। तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमको इकट्ठा करके रखनी पड़ती हैं। ये स्लिंग बैग का मोबाइल का है कि पूरा साइज़ इसका मैंने रखा हुआ है। और ये एक कॉइन पर्स का है, उसका भी साइज़ है। तो इस सबसे अभी तो ये कम है, अभी तो बहुत सारे और जगह रखे हैं अभी, क्योंकि कमरा मैं अपना पूरा सेट कर रही हूँ।
तो इसमें अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जहाँ जहाँ दाएं बाएं रखा रहता है काम करके छोड़ देती हूँ, फिर एक दिन उठती हूँ पूरा सामान तैयार करती हूँ, तो फिर कहीं निकलेगा, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तो अब दिखाना क्या है, अब आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे फरमा बना करके रखा जाता है और उसकी फाइल रेडी। तो फाइल मैंने याद आया वो फाइल में रखा है। तो बस इसी काम के चक्कर में जब काम ख़त्म हुआ तो काफ़ी फैल चुका था कमरा, सिलाई विलाई की कटिंग वटिंग पड़ी थी, मैंने सब साफ़ सफाई की है। तो अब मैं जब ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को दिखा दूँ कि ये तो बेल्ट मैंने मंगाई है, इतना सारा कलर भी है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ये रबर शीट रखी हैं और इसमें कतरन रखी हैं। इन कतरनों से मैं कुशन वगैरह बनाती हूँ। उसमें कुल्टेड पीस के कतरन है, उसमें कपड़ों के कतरन है। तो इस तरह से सारा मैं इकट्ठा करके रखती हूँ और पूरा आप लोग को दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा वीडियो चलता रहता है इधर, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ, एडिट करती हूँ। वो बाल्टी रखी है, वो उसमें कूड़ा जो भी मशीन के साथ निकलता है वो है। और ये मेरा पीछे पूरा मशीन का सेटअप है, पीछे भी कपड़े लत्ते जिप पूरा इस तरह से रखा रहता है। तो ये इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो ये मैं फिर वापस आपके पास आ गई और आपसे बातें करना शुरू कर दी। अब मुझे लग रही है ठंड, क्योंकि मेरे बाल हैं गीले। मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखा ही देगा कि फरमा किसे कहते हैं, कैसे क्यों सहेज के रखना चाहिए, क्यों काटना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन में बटन दबा दीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और फिर नंदिनी कुछ नया लेकर के आएगी। नमस्कार।